Press conference at Head Office Kashmir Schools Federation Srinagar. Report by Syed Mushtaq NR India News. Head Jammu Kashmir. Kashmir Schools Federation held its historical meet with Lieutenant Governor Jammu and Kashmir at Jammu for the betterment of schools and students. In this connection, the Federation President Hafiz Shakil Ahmad hold its press conference at Head Office Kashmir Schools Federation Srinagar. हल ढूंढने के लिए ही हम कल हमारा एक वफद कल एलजी साहब से मुलाकात हुई और अपनी बात जो उन्होंने रखी थी अपने मेमोरेंडम में और उस पर जो वहाँ तफसीलन गुफ्तगू हुई और कुछ नताइज अच्छे सामने आ रहे हैं जो एक राहत होगी तमाम प्राइवेट स्कूलों के लिए। हम लोग अपने प्राइवेट स्कूल के एहतमाम से तमाम प्राइवेट स्कूलों को ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि जो उनके जितने भी मुश्किलात थे हमने वो अपने मेमोरेंडम में रखे हुए थे। उसके बाद एलजी साहब ने अपने तरीके से इस बात को मान लिया है कि दुश्वारियां बहुत है, मंजिल थोड़ी कठिन है पर नामुमकिन नहीं है, इसलिए इनका इजाला ढूंढा जाएगा और आप लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। हम एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। अपनी अदीमुल फुर्सत की वजह से उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से अच्छे खुशगवार माहौल में बातचीत की और फिर भरोसा दिलाया कि आप लोगों की जितनी मुश्किलात है वो पूरी तरीके से हल हो जानी चाहिए। कश्मीर स्कूल्स फेडरेशन जो है इसके साथ तालीम जो भी वाबस्ता स्कूल है, जैसे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हम दोनों के लिए बात कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि प्राइवेट सेक्टर खड़ा रहे तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है डाउन हो जाए। हम दोनों की बात रख रहे हैं टेबल पर। मगर हमें एक चीज़ का अफसोस है कि हमारे यहाँ से जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं और वो हमारे ही भाई लोग हैं जो अलग अलग मंच संभालते हैं और अलग अलग बात रखते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट को कन्फ्यूजन पैदा हुआ। उसको क्लियर करने के लिए अब हमें बहुत हिम्मत से काम करना चाहिए और तमाम स्कूल्स को हम ये खबरदार कर रहे हैं कि भाई हमें एक होना है। ये लड़ाई एक होकर ही लड़ी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम एक ना हो जाएंगे तो मुश्किल है फिर आगे आने वाले कल में हम मुश्किल है कि हम लोग सरवाइव कर सकेंगे। तो इसलिए फिर से एक बार मैं एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने दो तीन बातें उस पर रखी थी। सबसे पहले जो हमारा एक मसला है इस वक्त वो है SO 177। वो एजुकेशन एक्ट में अभी रिसेंटली जो 2022 में तरमीम हुई है, उस वजह से तकरीबन 3 हिस्से स्कूल जो है वादी के अंदर वो बंद हो जाएंगे। तो उस बात पर बड़ी गौर फिक्र करना है, सबको करना है, गवर्नमेंट को भी करना है और जो भी उनके साथ मुशीर है, एडवाइजर्स होते हैं, उसके साथ साथ हमारी टीमें जितने भी बनेगी अब आगे, उनको भी इस पर बहुत ज़बरदस्त गौर फिक्र करना है कि इस सेक्टर को कैसे बचाया जाए। दूसरी बात थी हमारे NOCs की। हमने बहुत सारे टाइम से पहले ही ये कह के रखा था कि NOC जो है इसका टाइम पीरियड बढ़ाया जाए। तो एलजी साहब ने कल इस पर हमें पूरी तरह से आश्वासन दिया कि जो 1 साल के लिए आपकी NOCs थी उसको 5 साल बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी राहत वहाँ से मिले इस टेबल से, एलजी ऑफिस से, हम चाहते हैं कि सारे स्कूल वाले खुल के काम करें और पेरेंट्स के ऊपर जो दबाव इस वक्त बना हुआ है वो भी कम हो जाए।
एक सिंगल विंडो सिस्टम हो जहां से हमारी ये एनओसी जो है वो मिलती रहेगी। और उस पर भी एलजी साहब ने ये बात मानी है कि नहीं, यही होना चाहिए। और उसके बाद हमारी टीम ने एनओसी को हासिल करने के बाद एक और इशू उठाया था, वो है कि हमारे लैंड का मसला अभी लैंड का जो इशू है वो बहुत बड़ा लैंड का इशू चला हुआ है इस वक्त। गवर्नमेंट लैंड जिस पर कई स्कूल वाले इस वक्त होते हैं और बैठे हुए हैं, स्कूल बनाए हुए हैं 25 साल पहले 30 साल पहले, उसका भी कुछ इजाला ढूंढा जाए। तो इस हल के लिए भी एक कमेटी तश्कील हो जो ये फैसला करे कि कैसे इसका हल निकाला जाएगा। आखिर पर मैं फिर से अपने स्कूल बरादरी भाइयों को और बाकी जो भी हमारे यहाँ की गवर्नमेंट चलाने वाले हुक्मरान हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो हमारी बात सुन रहे हैं। जैसे कि कल की बात यही है, उससे पहले हम एफएफसी कमेटी में भी गए, वहाँ के चेयरमैन साहब ने भी हमारी बात को अच्छी गहराई से सुना। तो उसके बाद फौरन ही उसने कुछ बातें ऑर्डर्स में डाली हुई है कि भाई ये चीज़ें जो है ये लागू होनी चाहिए और इस ज़ाब्ते इखलाक के तहत हमारे काम को आसान बनाया जाए। तो उन्होंने भी अपनी तरह से भरपूर कोशिश की कि मैं आप लोगों को मदद करता रहूँगा। वालिदैन से भी गुजारिश है